today we are going to start with the chapter named Triumph of Surgery, written by James Alfred Wright. He was born on 3rd October 1960 and got died on 23rd February 1995. Known by his pen name James Herriot. So उसका real name James Alfred Wright था, but जो वो यूज़ करता था अपनी राइटिंग्स में वो नाम था जेम्स हेरियट और उसी से वो फेमस था. ही वॉज अ ब्रिटिश वेटनरी सर्जन. वेटनरी कौन होता है? जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उनको हम वेटनरी बोलते हैं. तो ही वॉज अ वेटनरी सर्जन एंड अ राइटर who used his many years of experience as a veterinary surgeon to write a series of books, each consisting of stories about animals and their owners. तो उसका जो इतने सालों का एज अ वेटनरी सर्जन का एक्सपीरियंस था उसने वो पेन डाउन किया, एक कलेक्शन ऑफ सीरीज़ बनाई बुक की जिसमें बहुत सारी स्टोरीज़ थी अबाउट एनिमल्स और उनके ओनर्स के बारे में. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बिगनिंग विद इफ़ ओनली दे कुड टॉक इन 1970. तो 1970 में उसका जो पहला सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क आया और उसका नाम था इफ़ ओनली दे कुड टॉक, एंड जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और उसको पिक्चराइज भी किया गया एज मूवीज़ एंड टेलीविज़न सीरीज़. ओके, सो ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी इस स्टोरी का नाम है. सर्जरी तो एज यू हैव अंडरस्टूड ये जो लिखी गई है, जो उसके नरेटर हैं वो एक वेटनरी डॉक्टर हैं, वेटनरी सर्जियन है वो एनिमल्स के. दैट इज़ वाई टाइटल में सर्जरी वर्ड यूज़ हुआ है. एंड ट्रिम्फ मीन्स विक्ट्री, जीत. ठीक है, तो ट्रिम्फ का मतलब ये होता है. तो नाउ वी विल रीड द स्टोरी पैराग्राफ वाइज एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू the chapter. Okay, so I will explain you paragraph wise, line by line. Okay, first I will read it and then I will tell you what is the meaning of that paragraph. Understood? Okay, let's start reading the context. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled for his jaws. So, what is the meaning of mistress? Mistress मतलब होता है a woman इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, मतलब डॉग की ओनर को यहाँ पे मिस्ट्रेस बोला गया है. सो ट्रिकी डॉग का नाम है. सो द नरेटर इज़ जेम्स हेरियट जो सर्जियन है, वेटनरी सर्जियन है वो, मतलब एनिमल्स के सर्जियन है. सो ही गॉट रियली शॉक्ड व्हेन ही सॉ ट्रिकी द डॉग बिकॉज जब उन्होंने स्ट्रीट में उसको अपनी मिस्ट्रेस के साथ, दैट इज़ अपने ओनर के साथ जब उन्हें देखा तो वो बहुत शॉक्ड हो गए क्योंकि what he saw was a hugely fat, like a bloated sausage. What is the meaning of bloated? Bloated mean excessive in size or amount. So the dog was very fat. Okay, एंड सॉसेज एक फूड आइटम होता है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, सिलेंडर की फॉर्म में होता है. ठीक है, वो मीट जानते हैं, मीट की तरह होता है, सॉसेज बोलते हैं उसको. तो वो बिल्कुल वैसा लग रहा था. जो डॉक्टर थे जब उन्होंने ट्रिकी को देखा तो वो बहुत शॉक्ड थे उसके अपीयरेंस में, बिकॉज उसको वो ब्लोटेड सॉसेज की तरह लग रहा था विद ईच लेग एट द कॉर्नर. ब्लोटेड सॉसेज का यहाँ पे मतलब है वेरी फैट इन साइज, एक्सेसिव फैट इन साइज. ओके, हिज आईज bloodshot means inflamed or tinged with blood, typically as a result of tiredness. जब थकान से आपकी आँखों में ब्लड आ जाता है वैसी उसकी आईज़ हो गई थी. एंड rheumy means watery, उसकी आईज़ वाटरी हो गई थी और वाटर निकल रहा था उसकी आईज़ से. स्टेड मीन्स घूरना, बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा था अहेड. एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज. लॉल्ड मीन्स
इन अ लेज़ी वे और इन अ रिलैक्स्ड वे, जब जो टंग होती है वो नीचे लटक जाती है या फिर सिट कर जाती है, वैसे ही उसकी भी टंग थी वो लॉल हो रही थी। दैट मीन्स वो बहुत ही लेज़ी और रिलैक्स्ड वे में लाई कर रही थी। ओके, अंडरस्टूड। लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। मिसेस Pumphrey hastened to explain. He was a listless Mr. Heriot. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving some little extras between meals to build him up. Some malt and cold liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. So मिसेस पंपरी कौन थी? मिसेस पंपरी ओनर थी। शी वॉज द ओनर ऑफ द डॉग नेम्ड ट्रिकी। ओके, शी हेस्टेंड टू एक्सप्लेन। हेस्टेंड मीन टू क्विकली टू डू समथिंग। ही वॉज जब डॉक्टर जो थे वो शॉक्ड हो गए थे उसे देखकर, तो उन्होंने जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किया कि why he is looking like a bloated sausage, why? So he was so listless. Listless means lacking energy or enthusiasm. So what she told to the doctor? She told to the doctor that according to Miss Pumphrey, Tricky had become had lack of energy and enthusiasm in him. So that is the reason he seemed to have no energy, and because of that she thought that he is suffering from malnutrition. Malnutrition मतलब lack of nutrition. तो मिसेस पंपरी को लगा कि क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी एंथुजियाज़म नहीं है, इसलिए उन्हें लगा कि जो उनका डॉग है वो मैल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, मतलब उसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं है। दैट इज़ द रीज़न मिसेस पंपरी स्टार्ट गिविंग हर सम एक्स्ट्रा मील्स। उसकी वजह से उन्होंने वो एक्स्ट्रा मील्स देनी स्टार्ट कर दी, और उसमें उन्होंने क्या दिया? कॉड लिवर ऑयल, ऑयल प्रेस्ड फ्रॉम द लिवर ऑफ कॉड। ठीक है, तो जो मीट होती है उसका जो लिवर होता है उसमें से जो प्रेस करके जो ऑयल निकाला जाता है, दैट इज़ वेरी हेल्दी, और उन्होंने अपने डॉग को वो देना स्टार्ट कर दिया। रिलेंट मीन्स बिकेम सम सीवियर और इंटेंस। ओके, सो उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? उन्होंने स्टार्ट कर दिया उसे कोल्ड लिवर ऑयल देना एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स। एज वी ऑल नो हॉर्लिक्स क्या होता है, तो रात में उन्होंने हॉर्लिक्स देना और उन्हें कॉड लिवर ऑयल देना स्टार्ट कर दिया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? ओह, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He was only being known to refuse food. He could tackle a meal at any hour of the day or night. And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. So the doctor asked Mrs. Pumphrey कि क्या आपने उसे जो स्वीट का रिडक्शन करना था वो आपने करना स्टार्ट किया कि नहीं किया? Okay, so the narrator asked her if she had cut down on his sweets as he had asked to do so or not, to which she replied that she did not. She did it for a while, but she felt that he was very weak, because of which she had to stop being so harsh with him. So उन्होंने बोला कि वो थोड़े दिन के लिए उन्होंने ट्राई किया था उसे स्वीट्स ना देने के लिए, बट उन्हें लगा कि वो बहुत वीक है और बहुत इतना हार्श होना उस पर सही नहीं है, इसलिए उन्होंने फिर से उसे स्टार्ट कर दिया देना। ऑल्सो शी सेज दैट शी वॉज अनएबल टू रिफ्यूज़ हिम केक्स एंड चॉकलेट्स एज दोज वर the favorite things. So she said that she was unable to refuse all these sweets क्योंकि उसे वो बहुत पसंद है, ट्रिकी को बहुत पसंद है। एंड शी सेज दैट शी इज़ अनेबल टू refuse all these things
Then the narrator understood Tricky's problem. So जब उन्होंने ये चीज़ बोली कि वो रिफ्यूज़ नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें उसे बहुत फेवरेट है ये सब चॉकलेट्स एंड स्वीट्स, तब नरेटर ट्रिकी जो डॉग था उसकी प्रॉब्लम समझ गया. द डॉग्स प्रॉब्लम वॉज ग्रीड. He was very greedy. He wants everything and could eat at any time of the day. So उस इतना greedy था, उसको food इतना ज़्यादा पसंद था कि वो दिन के किसी भी टाइम पे वो खा सकता था अपनी मील. He did not know how to say no to the food when his stomach was full. तो उसको ये नहीं पता था कि फूड को मना कब करना है जब उसका स्टमक फुल हो गया है. So he didn't know that, and that was the problem of Tricky. So the narrator also thought to himself all the things that Mrs. Pumphrey did not have mentioned, which she fed Tricky. So उसने जो डॉक्टर थे उन्होंने ये भी सोचा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिसेस पम्परी ने मेंशन भी नहीं करी हैं और वो उन्हें खाने को देती हैं वो चीज़ें. ओके, लेट्स रीड फर्दर. आर यू गिविंग हिम of plenty exercise? Well, he says his little walks with me, as you can see, but Hodgkin, the gardener, had been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. Okay, so lumbago means pain in the muscles and joints of the lower back. ये मतलब होता है lumbago का. Okay, so what happened again? The narrator asked, doctor, who is the narrator here, asked Mrs. Pumphrey whether Tricky was exercising, to which Mrs. Pumphrey replies that she does take him out for a walk once in a while, but he is not playing his rings throwing exercise, as the gardener who takes him out to play is not coming these days because of the pain in his lower back. So जो यहाँ पे हॉगकिन नाम है, वो हॉगकिन नाम किसका है? वो गार्डनर का नाम है जो मिसेस पम्परी के घर गार्डनिंग करने आता है. सो जब डॉक्टर ने पूछा कि एक्सरसाइज प्रॉपर्ली कर रहा है कि नहीं कर रहा है ट्रिकी, तो टू विच शी रिप्लाइड कि वो नॉर्मल वॉक्स पे तो उनके साथ जाता है, बट वो अपनी रिंग की जो एक्सरसाइज है वो नहीं कर पा रहा बिकॉज गार्डनर इज़ नॉट कमिंग बिकॉज ऑफ हिज पेन इन द बैक. ओके, let's read further. I tried to sound severe. Now, I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be very ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. So, what he said, the doctor was very serious. He was severe. Severe means very great, intense. Okay, बहुत ही इंटेंसली उन्होंने मिसेस पम्परी को ये चीज़ समझाई. इस बार द नरेटर ट्राइड टू टॉक सीरियसली टू मिसेस पम्परी दैट इफ शी डिड नॉट कंट्रोल Tricky's eating habits and increase his exercise, he would soon fall ill. And he told her that she should stay strong and strict with him and put him on a diet. So उन्होंने उनसे बोला कि अपना हार्ट जो है वो हार्डन करें. हार्डन करने का मतलब यहाँ पर है कि जो अपना दिल है वो स्ट्रिक्ट करें और उसे डाइट पे रखें. अगर ऐसा ना करें कि वो मांग रहा है तो उसको दे दें. ओके, ये चीज़ नहीं करनी है. एंड ही हैज़ टू बी पुट ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, अदरवाइज ही फेल इल. Okay, this is what doctor said to Mrs. Pumphrey. So to that she replied, let's see. Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Heriot, I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. Which she set off, head down along the road, as I determined to put the new regime into the practice immediately. Okay, so regime मतलब होता है a system और ordered way और of doing things. एक system होना, एक ordered way होना for doing things, उसको हम बोलते हैं regime. So Mrs. Pumphrey accepted her fault that although she knew that Mr. Heriot was right,
but she said that it was too difficult for her to refuse him for anything. But then she left the place as if she was now ready to follow the new routine properly. Okay, so what happened? She accepted her fault और उन्होंने डॉक्टर हिरियॉइड से तो बोल दिया कि हाँ she will do this, she will follow the new routine properly, and she left the place from there. Okay, let's read further. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of those coats for a cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, dropping in his harness. I thought it would be long before I heard from Mrs. Pumphrey. Okay, so टॉटरिंग का मतलब होता है मूव इन अ फीबल और अनस्टीडी वे. तो जो डॉग था वो अपने कोट के अंदर था, वो इतना टाइट था, उसे वो इतना मोटा हो चुका था, इतना एक्सेसिवली ही वॉज फैट कि वो जो मूव कर रहा था वो बहुत अनस्टीडी वे था, बहुत ही फीबल वे था. दैट इज़ नोन एज टॉटरिंग. द वर्ड फॉर इट इज़ टॉटरिंग. ट्वीड मतलब होता है रफ सर्फिस्ड वुलन क्लोथ, उसको हम बोलते हैं ट्वीड. वॉर्डरोब मीन्स लार्ज टॉल कबर्ड. कबर्ड को, बहुत ही बड़ी कबर्ड को हम वॉर्डरोब बोल देते हैं. हार्नेस का मतलब होता है अ सेट ऑफ स्ट्रैप्स एंड फिटिंग्स. सो जो जैसे बोलते हैं ना गले का पट्टा होता है डॉग का, उसको हम हार्नेस बोलते हैं इंग्लिश में. ओके, सो the meaning of this paragraph is that Mr. Heriot was watching them go and looking at Tricky walking unsteadily. तो वो उसको देख पा रहे थे कि वो कोर्ट में कितनी unsteadily walk कर रहा है वो. He was tottering. Okay. The narrator was also looking at a tweed coat that Tricky was wearing. So narrator जो डॉक्टर थे वो उसके tweed coat, rough surfaced कोट को भी देख रहे थे जो डॉग पहना हुआ था. एंड द नरेटर न्यू दैट ही हैड अ वॉर्डरोब फुल ऑफ दीज कोट्स. उसके पास बहुत बड़ी, क्योंकि बहुत रिच थी मिसेस पम्परी, उनके पास अपने डॉग की बहुत बड़ी कबर्ड थी, वॉर्डरोब थी, इसके अंदर बहुत सारे कोट्स उसके ऐसे थे. एंड ऑल्सो अ रेन कोट फॉर द रेनी डेज. This line also suggests that Mrs. Pumphrey was a rich lady and she had a lot of money to spend on her dog. But the narrator knew that soon he would be receiving a call about Tricky falling ill, and it came. So डॉक्टर को पता था कि बहुत जल्दी ट्रिकी बीमार पड़ने वाला और मिसेस पम्परी का उनके पास कॉल आएगा, और वो बहुत जल्दी ही वो फ़ोन आ भी गया उनके पास. The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraughted. Distraughted मतलब बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा worried, very upset. Okay, let's read further. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bout of vomitings. Bout means short period में उसे बहुत सारी vomitings हो रही थी in a short periods. He spent all his time laying on a rug, panting मतलब होता है breathing with short quick breaths. Loss of breath जब होती है, बहुत थोड़ी थोड़ी breath लेना, और बहुत सांस फूलने को panting बोलते हैं in हिंदी. Okay, let's read further. Didn't want to go for a walk, didn't want to do anything. I had made my plans in advance. The only way to get Tricky out of the house for a period, I suggested that he to be hospitalized for about a fortnight, to be kept under observation. Fortnight means a period of 2 weeks को हम fortnight बोलते हैं. So
एज मिस्टर हिडियोइड न्यू कि वो बहुत जल्दी बीमार पड़ने वाला है और उनके पास कॉल आने वाला है, एंड कुछ ही टाइम बाद उनका कॉल आया. द कॉल केम आफ्टर अ फ्यू डेज. मिसेस पंपरी वॉज वेरी अपसेट एज ट्रिकी वॉज नॉट ईटिंग एनी थिंग, नॉट इवन हिज फेवरेट डिशेज, एंड ही वॉज वॉमिटिंग फ्रीक्वेंटली. बहुत ही फ्रीक्वेंटली वो वॉमिट कर रहा था और कुछ भी नहीं खा रहा था, अपनी फेवरेट डिशेज भी नहीं खा पा रहा था. ही डिडंट इवन वॉन्ट टू डू एनी थिंग. ही वॉज लाइंग ऑन हिज रग. He was doing nothing. He was not going for a walk. He don't want to do anything. Being a veterinary doctor, वो veterinary doctor, animals के doctor थे. So the narrator knew that the only way to get Tricky well was to get him out of the house for a few days. Because जो doctor थे वो जानते थे कि मिसेस पंपरी उससे बहुत प्यार करती हैं और उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं, तो वो उसको ठीक ही नहीं कर पाएंगे ऐसे, क्योंकि जहाँ वो उसकी कट डाउन करेंगे डाइट, वैसे ही मिसेस पैम्परी उन्हें खिलाती रहेंगी. तो डॉक्टर को लगा कि एक ओनली वे है इसको ठीक करने का, इज़ टू गेट आउट फ्रॉम द हाउस फॉर फ्यू डेज. Okay, so then he suggested Mrs. Pumphrey that it would be good to get Tricky hospitalized and keep him under observation for 15 days. So 15 days उसे hospitalize करने की suggestion दिया डॉक्टर ने. Okay, let's read further. The poor lady almost swooned. Swoon means fainted, almost बेहोश होने की हालत. She was sure he was fine and die if he did not see her every day. But I took a firm line. Tricky was very ill. This was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. ओके, सो वेलिंग्स मतलब होता है क्राई विथ पेन, इन ग्रीफ और इन एंगर, तो रोने को वेलिंग्स बोलते हैं. ओके, मार्च मीन्स वॉक क्विकली विथ डिटर्मिनेशन, एक किसी फर्म डिटर्मिनेशन से जल्दी जल्दी वॉक करने को मार्च्ड बोलते हैं. ओके, सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? So as the narrator was looking at, I'm sorry, I just missed one line. So what happened next, that Mrs. Pumphrey was starting crying as she heard that the doctor is going to hospitalize Tricky, because she knew that if she won't see Tricky for even a day, she will die. Okay, so Mrs. Pumphrey was crying because of that, because she didn't want her dog to go away from her. He took the narrator, the doctor, took the dog, wrapped it in a blanket, and put him in his car for the hospital. Okay, so I'm going to end this video here. I will explain you the further chapter in the next video. Thank you.